गाइस, तो आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है कि क्या कोई दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम कहलाते हैं या नहीं। क्या वो दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनाग्राम क्या होता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर ईट लिया है फर्स्ट स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग मैंने टी लिया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रूल है एनाग्राम का कि सेम लेंथ होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों की लेंथ सेम है। फर्स्ट का भी 3 है, सेकंड का भी 3 है। फिर जो नेक्स्ट रूल है वो है कि सेम कैरेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम कैरेक्टर है, ई इसमें भी है, इसमें भी है, ए टी टी। तो यहाँ पर सेम कैरेक्टर है, भले ही पोजीशन अलग हो, पोजीशन डजंट मैटर। सो आप उसको इग्नोर करिए। तो ये जो मेन 2 रूल्स है ये हमेशा ध्यान पे रखना, ये एनाग्राम के बेसिक रूल है, ये पता होने चाहिए। ओके उसके बाद हम अब प्रोग्राम में बढ़ते हैं और हम पता करते हैं कि ये जो 2 स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर लिए हैं वो एनाग्राम है कि नहीं है। तो अब एनाग्राम चेक करने के लिए हमें 2 स्ट्रिंग चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है। स्ट्रिंग ए मैंने पैन लिया है, स्ट्रिंग बी मैंने एक्ट लिया है। अब ये जो 2 लाइन है ये मैं बाद में बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाली लाइन में, इफ ए डॉट लेंथ इज इक्वल टू बी डॉट लेंथ, उसके बाद ही ये इसमें जाएगा कोड में, अदरवाइज ये इस एनाग्राम को फॉल्स बता देगा। अब यहाँ पर क्या किया है मैंने, क्योंकि ये जो लेंथ है अगर दोनों की लेंथ ही सेम नहीं हुई तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम और आगे जाके कोड चेक करें। अब जैसा कि यहाँ पर जो फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ है वो 3 है और जो सेकेंड स्ट्रिंग की लेंथ है वो भी 3 है, तो ये यहाँ पर करेक्ट है। इस वजह से अब ये कोड पे आगे बढ़ेगा और चेक करेगा कि क्या क्या हमने कंडीशन दी है फॉर लूप में। अब यहाँ पर मैंने 2 फॉर लूप लगाए हैं, एक फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए, दूसरा सेकेंड स्ट्रिंग के लिए। तो जो फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए फॉर लूप है वो है इंट i इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन a डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अब यहाँ पर क्या मतलब है कि जो हमने i के वैल्यू इनिशलाइज की है वो 0 से की है, तो i इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। और उसके बाद हमने चेक किया है क्या i लेस देन a डॉट लेंथ है। अब a डॉट लेंथ की वैल्यू मतलब जो फर्स्ट स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो है 3, तो क्या 0 इज लेस देन 3 है कि नहीं है। और जब वो करेक्ट मतलब 0 अगर लेस देन 3 है तो वो आगे चेक करेगा, इसमें जाएगा। यहाँ पर हमने 4c लिया है, 4c इक्वल टू a डॉट 4 एट i। अब यहाँ पर हमने ये क्यों लिया है, यहाँ पर हमने 4c में जो भी कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग 1 के जो भी कैरेक्टर है वो हमने 4c में डाल दिया। तो यहाँ पर जो c की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी फर्स्ट स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स, और फर्स्ट स्ट्रिंग के कैरेक्टर में क्या है, पैन। अब यहाँ पर हमने इस एनाग्राम इसलिए डाला है क्योंकि अगर इसकी लेंथ इक्वल नहीं हुई तो यहाँ पर इस एनाग्राम फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा नॉट एनाग्राम। तो यहाँ पर जब नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड स्ट्रिंग के लूप में, तो यहाँ पर हमने सेम ही चीज़ दी है कि j इक्वल टू 0 है, j लेस देन b डॉट लेंथ है, मतलब 0 लेस देन 3। तो फिर ये यहाँ पर विजिट करेगा और फिर चेक करेगा और उसको इंक्रीमेंट कर देगा। अब आपको पता चलेगा कि मैंने 4c क्यों लिया था। यहाँ पर मैंने b डॉट 4c लिया। अब यहाँ पर 4c में हमने मतलब जो भी सेकेंड स्ट्रिंग में है वो हमने लिया। तो सेकेंड स्ट्रिंग में क्या है, एक्ट। तो जो एक्ट है वो इक्वल टू पैन है कि नहीं, राइट। इसका मतलब है कैरेक्टर्स मिल रहे हैं कि नहीं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ये लाइन ली है, ओके। और हमने यहाँ पर साथ में ये भी लिखा है कि एंड नॉट विजिटेड। नॉट विजिटेड का यहाँ पर मतलब ये है कि जो बी स्ट्रिंग पे जो भी हमारा है, मतलब कि जो हमारा सेकेंड स्ट्रिंग है वो एक्ट है, राइट। सॉरी मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया, पैन इक्वल टू एक्ट, राइट। तो यहाँ पर हमने चेक किया
कि जो विजिटेड है, अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि वो विजिटेड है, मतलब यहाँ पर हमने फर्स्ट चेक किया कि P और A को हमने ऑलरेडी चेक कर रखा है, फिर हमने A और C को ऑलरेडी चेक कर रखा है, अब हमें N और T को चेक करना है। इस वजह से हमने यहाँ पर विजिटेड और नॉट विजिटेड का यूज़ किया है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं विजिटेड एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट विजिटेड, राइट। तो अगर विजिटेड है तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, और क्योंकि इसके कैरेक्टर्स और इसके कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिल रहे हैं तो यहाँ पर जो इस एनाग्राम है वो भी ट्रू हो जाएगा। और उसके बाद हम ब्रेक लगा देंगे ताकि वो फिर से सेकंड वाला चेक करे, जैसे A और C इक्वल है कि नहीं है, N और T इक्वल है कि नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट है कि इफ, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था, अगर विजिट होने के बाद भी हमें पता चला कि जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, वो अलग है, तो हमने यहाँ पर लिखा है इफ नॉट इज एनाग्राम, मतलब कि ये नॉट का साइन होता है। अगर वो एनाग्राम नहीं है तो यहीं पर ब्रेक कर दीजिए और यहाँ पर प्रिंट करा दीजिए नॉट एनाग्राम, ओके। और अगर ये ट्रू है, इज एनाग्राम तो ट्रू है, तो वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर चेक करेगा कि इफ इज एनाग्राम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन एनाग्राम। तो यहाँ पर ये जो मेथड है ये हमने इफ एल्स में सीखा है कि अगर ये है तो ये प्रिंट करिए, नहीं है तो ये प्रिंट करिए। अब ये एनाग्राम है तो ये प्रिंट करेगा, नहीं है तो ये प्रिंट करेगा। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने बुलियन इज एनाग्राम फॉल्स क्यों लिया है। इसका एक रीज़न है। अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे एरर आ रहा है, इज एनाग्राम कान बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, क्योंकि ये हमने स्कोप के बाहर डिक्लेयर किया है, इस वजह से वो एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो इसलिए हम लोग को पहले से ही डिक्लेयर करना पड़ेगा इज एनाग्राम इक्वल टू फॉल्स, ओके। तो अब यहाँ पर हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नॉट एनाग्राम बता रहा है, क्योंकि मैंने दोनों जो वर्ड्स हैं वो अलग लिए हैं। अगर मैं यहाँ पर मैं CTA ले लेती हूँ, सेव करते हैं इसको और फिर चला के देखते हैं। तो यहाँ पर ये एनाग्राम बता रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुत इजी है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस सिंपल पहले दो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है। हमें यहाँ पर बुलियन का यूज़ करना है क्योंकि हमें पहले से पता चल जाए कि इज एनाग्राम है भी कि नहीं है। यहाँ पर हमने विजिटेड यूज़ कर रखा है ताकि हम एक एक करके कैरेक्टर्स को चेक करें। जैसे C और A विजिटेड है तो हम नेक्स्ट पे जाके T और C को चेक करें, ऐसे हम हर एक वर्ड को चेक करें। और उसके बाद यहाँ पर हमने लेंथ लिया है कि अगर लेंथ इक्वल है तो वो आगे कोड पे जाए, अदरवाइज फॉल्स बता दे। तो यहाँ पर आई गेस आपको समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कुछ लग रहा हो कि नहीं ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये ऐसा क्यों है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।